आ चुकी हैं। देश के नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने को केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था और देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आजादी के अमृत महोत्सव पर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगाया तो कांग्रेस ने इस अभियान के जवाब में अब एक नए अभियान की शुरुआत कर दी। कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त से पहले हाथ में तिरंगा लिए जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को अपनी डीपी पर लगाने की शुरुआत कर दी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाकर इसकी शुरुआत की। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अन्य नेताओं ने भी अपनी डीपी बदल दी है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर घर तिरंगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार के बीच आगे निकलने की होड़ मच गई है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार जहां प्रदेश के 2 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने के लिए हर घर तिरंगा अभियान अगस्त से शुरू कर चुकी है। हर घर तिरंगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार के बीच आगे निकलने की होड़ मच गई है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार जहां प्रदेश के 2 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने के लिए हर घर तिरंगा अभियान अगस्त से शुरू करने जा रही है, तो इस सरकारी अभियान से पहले यानी कि 9 से 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया गया है कि वे न सिर्फ अपने घर पर तिरंगा लगाएं बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें ताकि 9 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा दिखाई देना चाहिए। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि हमें अब कॉपी किया जा रहा है, जो मुहिम हमने शुरू की है और इस पर मेरा अधिकार है। ऐसा कहना विपक्षी पार्टियों का है कि तिरंगा जो है किसी की जागीर नहीं है, हम भी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, हम भी लोगों से अपील करेंगे। तो कुल मिलाकर अब तिरंगे को लेकर सियासत तेज हो गई, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए इस चर्चा में। अनिल झा है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है, सर स्वागत है आपका। अवनीश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए, सर आपका भी स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से मेहंदी हसन है, मेहंदी जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप लोग कॉपी कर रहे हैं उसे। अनिल भाई जी सैलन जी, बीजेपी कह रही है मुहिम की शुरुआत हमने की थी, अब इनको भी डर लगने लगा है, दबाव में आ गए कि अगर हम पीछे रह गए तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल पूछे जाएंगे कि राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, ये लोग अलग क्यों हैं? जी सैलन जी, मैं आपकी बातों का जवाब बस एक छोटी सी लाइन से शुरू करूंगा, जो बहुत कहावत भी है, गाना भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, अगर आज मान लीजिए अगर आज समाजवादी पार्टी कहती कि हम झंडारोहण झंडारोहण नहीं, तिरंगा यात्रा या हमारा जो भी संविधान बचाओ देश बचाओ जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों का आदेश दिया हुआ है 9 तारीख से 15 तारीख तक, अगर मान लीजिए ये अगर हमारी पार्टी आदेश नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती? आज भारतीय जनता पार्टी कहती कि समाजवादी पार्टी और उसके लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करती, ये लोग आतंकवादी हैं, देशद्रोही। आज जब हम उस चीज को कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? हम नकल कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, आपको जो कुछ कहना है कहिए। अरे तो अनिल जी स्वीकार कर लीजिए ना, नकल कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? देखिए ऐसा है सालन जी, आखिर तिरंगे के सम्मान की बात है। सालन जी देखिए, तिरंगे का सम्मान इस देश में जन्म ले और इस देश में रहने वाले हर वो वर्ग के लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, वो हर कोई हिंदुस्तान के लिए गाते हैं और तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगा का सम्मान को दिखाने की चीज नहीं है। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 13 से 15 तिरंगा अमृत वर्ष में हम तिरंगा घरों में लगाएंगे, तो देश के सभी लोगों ने उसका सम्मान किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के, उन्होंने कहा कि 9 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग जो है घर घर तिरंगा अपने घरों पे लगाओ। उन्होंने नहीं कहा कि दूसरे घर पे लगा दो जाके, उन्होंने कहा अपने अपने घरों पे लगाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो। और हम लोग उस काम मुहिम में लगे हुए हैं। अब इसको इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी करिए, उनका कॉपीराइट है, वही एक कर सकते हैं।
मंदिरों में जाके पूजा, घर से निकलते समय टीका लगा के मंदिर में पूजा करने हो जाएंगे, और मंदिर में पूजा करने अगर हम गए, हमारे नेता गए, अब वहां पुजारी जी ने टीका लगा दिया, तो हम जो है हिंदू धर्म, मतलब धर्म की बात करने लगते हैं। तो ये इस तरह की बातों को नहीं होना चाहिए। आपका जो कार्यक्रम है, आप उस कार्यक्रम को करिए, स्वागत है, और आपकी किसी कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसी तरह से विपक्ष के लोग, विपक्षी पार्टी अगर कोई कार्यक्रम कर रही है, और ये तो अच्छी बात है ना कि देश के तिरंगे के सम्मान के लिए कार्यक्रम कर रही है अलग अलग दलों के लोग, उसका सम्मान जैसे आपके कार्यक्रम का विपक्ष के लोग सम्मान कर रहे हैं, वैसे विपक्षों के कार्यक्रम का भी सरकार को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि सम्मान करे, उसकी उपहास ना उड़ाए, उसकी अवहेलना ना करें, और नेताओं की खिल्ली उड़ाना बंद करें। ठीक है अवनीश जी, ये माने कि भारतीय जनता पार्टी ने बाकी दूसरे दलों को मजबूर कर दिया है कि वो अब तुष्टीकरण की राजनीति ना करें, राष्ट्रवाद की बात करें। अवनीश जी। शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का के लिए राष्ट्र प्रथम रहा है। ये पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र रहा है कि हमारे लिए देश प्रथम है, पहला देश है, बाद में सब कुछ, जात बिरादरी सब कुछ बाद में है, पहले देश। और ये परंपरा और पार्टियां अपना रही हैं, ये स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आह्वान किया कि पूरे घर घर में झंडा लगाएंगे, तो पूरी पार्टी उस काम में लगी है। डीपी बदलने का काम किया तो डीपी में तिरंगा आया। एक पार्टी विशेष ने, शैलेंद्र जी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उन्होंने तिरंगे के साथ अपने नेता की फोटो पेश कर दी है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा का आह्वान किया, केवल तिरंगा हमारे लिए सर्वोपरि है, तो व्यक्ति कहीं नहीं। इस फोटो को अवनीश जी कैसे देखते हैं? क्या ये बताने की कोशिश है कि जो फोटो में जवाहरलाल नेहरू दिखाए गए हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश की आज़ादी के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और निष्ठा भी लोगों की उनके प्रति है, जो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से फैसले लिए, उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। वाद विवाद होता रहता है, लेकिन ये फोटो लगाने का मतलब क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। क्या ये दिखाने की कोशिश है कि हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं, हमारी पार्टी के नेता बड़े राष्ट्रभक्त हैं? शैलेंद्र जी देखो, वहाँ परिवारवाद का, वंशवाद का उस पार्टी में चला आ रहा है, वो अभी तक छाप उनसे हटी नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र है, हमारे यहाँ तिरंगे के पीछे सब छिपे हैं, उनके तिरंगे के साथ कुछ और जुड़े हैं। ये मनसा साफ दिख रही है, ये नियत भी साफ दिख रही है। तो सच्चे देशभक्त, सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है, ये जनता जान रही है। जनता उसी हिसाब से फैसले सुना रही है। जनता ने जो नकली राष्ट्रभक्त थे और जो राष्ट्र की आड़ में, तिरंगे की आड़ में तमाम तरह की वो करते रहे, परिवारवाद को पनपराते रहे, उनको आउट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और पार्टी की नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे लिए देश प्रथम है। डीपी में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि तिरंगा, हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने तिरंगा लगाया। वहां किसी नेता का नाम नहीं लिखा, किसी नेता का फोटो नहीं लगाया। और इस तरह की जो कर रहे हैं ये कुछ पार्टी के लोग, ये अच्छा नहीं है। बेहतर यही हो कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव में देश प्रथम हो, सबके देश के आगे कोई चेहरा ना हो, चेहरा तिरंगे के पीछे छुपा हो, तिरंगे के साथ दिखाना ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये परंपरा ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक सवाल भी है, जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका एक ट्वीट भी है, उसमें कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं आरएसएस को लेकर, उसका जवाब भी आपसे लेंगे। उससे पहले मेहंदी हसन साहब के पास आएंगे। मेहंदी हसन जी, जैसा कि अवनीश जी कह रहे हैं कि तिरंगा लगाने की अपील की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी ने उसकी शुरुआत कर दी, लेकिन तिरंगे के साथ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगाना, क्या ये माने कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश में है कि, अब ये कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की जो पूरी आधार, जो बेस है वो कांग्रेस का गांधी परिवार है, उसके बिना कांग्रेस पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती। मेहंदी हसन साहब, देखिए, आज प्रधानमंत्री त्यागी जी हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण बहुत ही सीनियर रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 74 सालों से झंडा रोहण करती आई, देश के लिए मरती आई है, देश को आगे बढ़ाती आई है, और झंडे को आगे हमेशा रखती आई है। आप पूछ लिए त्यागी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इससे पहले 74 सालों में ये लोग कहाँ थे? क्यों नहीं 74 साल तक ये लोग अपने कार्यालयों पे, अपने घरों के ऊपर झंडा लगाते रहे? कभी नहीं लगाया।
और अक्सर कभी पिछले साल एक आध जगह लगा भी दिया, वो भी उल्टा झंडा लगा दिया। जिनको ये ना पता हो कि झंडे का सही स्वरूप क्या है, सीधा क्या है, उल्टा क्या है, तो झंडे की बात करेंगे तो आज बड़ा मतलब नहीं अच्छा नहीं लगता। साहब, ये तो नहीं। बीजेपी मुख्यालय की अगर बात करें, बीजेपी के जो प्रदेश में कार्यालय हैं सभी जगह पंडित 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त, सभी जगह झंडा फहराया जाता है। ये आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर झंडा अभी तक फहराया नहीं गया, झंडे से बहुत दूर थे। अब सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई केंद्र में, अब वो ऐसी मुहिम शुरू कर रही है, वो अलग बात है। कांग्रेस हमेशा झंडे के साथ रही है, क्योंकि देश का तिरंगा जो है हमारे लिए जान, कहते हैं हमको जान से प्यारा है और हिंदुस्तान हमारा है। कांग्रेस का हमेशा एक थीम रही है कि देश को सर्वोपरि माना है, देश की जनता को सर्वोपरि माना है, देश का सम्मान हमारा सम्मान है। और कांग्रेस आजादी से पहले से लेकर और आज तक कांग्रेस देश का जो हमारा तिरंगा झंडा है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी पूरी दुनिया में पहचान है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो या श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, इसके पहले भी सरकारें रही हैं कांग्रेस पार्टी की और बाकी दलों की भी, क्या उनकी तरफ से कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी ऐसी मुहिम की? और ये मुहिम कितना असर डाल रही है, राजनीतिक पार्टियां भी उसके पीछे फॉलो कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक दो कुछ सवाल हैं वो करना भी जरूरी, क्योंकि जो जयराम रमेश हैं उन्होंने एक तीखी टिप्पणी आरएसएस को लेकर की है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की एक जो मुहिम है हर घर तिरंगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। 25 करोड़ जो तिरंगा है उसे फहराने का लक्ष्य तय किया गया, जिसको लेकर कई सारे राज्य सरकारें हैं वो भी इसकी तैयारी में जुट गई हैं, चाहे बीजेपी शासित हो या फिर दूसरी पार्टियां, क्योंकि अब जब मुहिम की शुरुआत केंद्र सरकार ने की, इसके पीछे अब बाकी पार्टियां भी आने लगी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी ने आज डीपी चेंज की है। जयराम रमेश ने चेंज की जो ट्विटर पे, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी ने डीपी चेंज की। और डीपी को चेंज करने को लेकर सवाल भी उठने लगे कि जवाहरलाल नेहरू की जो फोटो लगाई है उनकी फोटो के साथ इसे तिरंगा क्यों लगाया गया, क्या खाली तिरंगा नहीं हो सकता था? उस पर भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। अवनीश जी के पास आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, एक सवाल यह है कि जयराम रमेश ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब ये झंडा फहरा दिया गया है, जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत, बच्चा जिंदा, ये तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। देशवासियों ने ऐसा ही किया। हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे, लेकिन लगता है, गौर कीजिएगा, लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। वे क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? अवनीश जी। देखिए शैलेंद्र जी,
ये जयराम रमेश जी ने जो ट्वीट किया है बड़ा बचकाना है, और भारतीय जनता पार्टी की देश प्रेम और राष्ट्रवाद पर कोई उंगली नहीं उठाई, इसमें कोई शंका नहीं कर सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आह्वान किया है और तिरंगे का जिस तरह से सम्मान अमृत महोत्सव में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, ये अपने आप में अद्भुत है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मैं कहूंगा कि जरा थोड़ा डीपी को ध्यान से देखिए। जो डीपी कांग्रेस ने लगाई है, पार्टी के नेताओं ने लगाई है, उस डीपी में झंडा और उनके नेता दोनों को बराबर कद नजर आता है। अवनीश जी उस पर बाद में बात करेंगे। जो पहले जो हमला बोला है, जो बात कही है कि आरएसएस जो है, खासकर आरएसएस को टारगेट में लिया है कि वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? सब मानते हैं। हमारे यहाँ झंडे का सम्मान हमेशा रहा है। झंडा हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, देश सर्वोपरि रहा है, राष्ट्र सर्वोपरि रहा है, और सब जगह झंडा फहराया जाता है। ऐसा लेकिन उन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया गया। हालांकि अब इसकी शुरुआत हो गई है, कई सालों से शुरुआत हो गई, लेकिन 52 साल एक लंबा वक्त जा रहा है। और बीजेपी आरएसएस से कुछ अलग नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते आरएसएस का मामला है, उससे बीजेपी के लेना देना नहीं है। शैलेंद्र जी ये बताइए कि ये क्या जयराम रमेश जी वहां जाके झंडा देखते थे? झंडा हमेशा फहराया जाता है। झंडा हमारे लिए सर्वोपरि है, झंडा नहीं, देश प्रेम हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए भी, आरएसएस के लिए बिल्कुल सबके लिए सर्वोपरि होना ही चाहिए, क्योंकि तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं। तिरंगा हमारी आन बान शान है। समय कम है अवनीश जी, हम चाहेंगे जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें और जवाब मेहंदी हसन जी से ले लें। मैं कह रहा हूं कि मेहंदी हसन, मैं जो डीपी की बात जो कह रहा हूं कि इन्होंने जो झंडा लगाया है उसमें झंडा और एक परिवार, झंडे का आप लेवल देखिए। झंडे को अगर ऊपर उठाया होता, झंडा उनके सर से ऊपर होता तो झंडे का सम्मान होता। झंडे को कद के बराबर रखना एक ये शरारत लगती है, और ये एक अच्छा संदेश दिया जाता है। जवाब दीजिए मेहंदी हसन जी, जवाब दीजिए अवनीश भाई की सवाल का। मेहंदी हसन जी बहुत अच्छे आदमी है, मैं उन्हें जानता हूँ और बड़े जज्बाती भी है। मुझे पूरा यकीन ये है कि वो जो झंडे के साथ जो नाइंसाफी डीपी में दिख रही है, झंडा थोड़ा ऊपर हो जाता। मेहंदी हसन जी ईमानदारी से जवाब दीजिए, जो डीपी लगी ठीक नहीं, जल्दबाजी में लगा दी गई। कांग्रेस को अपने परिवार का ख्याल ज्यादा रखना था, ऊपर झंडा फहराया, कांग्रेस को अपने परिवार का ख्याल ज्यादा रखना था, इसलिए जल्दबाजी में डीपी लगा दी गई। हम लोगों के लिए झंडा हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। आप देख लिए नेहरू जी से। ध्यान से देखिए मेहंदी साहब, ध्यान से देखिए, टोपी से ऊपर झंडा। अभी तक तो ये बात हो रही थी नेहरू, बदलवा दो। अभी तो ये बात हो रही थी कि पंडित नेहरू की फोटो के साथ क्यों लगाया। अब अवनीश जी उससे एक कदम आगे निकल गए। इतना नोटिस किया, इतना गौर किया उस डीपी को, क्या वो कह रहे हैं जो झंडे कद है वो छोटा हो गया है। अरे फोटो लेने का एंगल, जो फोटो का एंगल है, हो सकता है उसमें खराबी रही हो, या फोटो बहुत अच्छी ना मिल पा रही हो, उनको यही फोटो अच्छी लगी हो इसलिए उन्होंने ये फोटो लगा दी। इतना डीपली मत जाइए, इतना डीपली मत जाइए अमरीश जी, ठीक बात नहीं है। अब इस पर राजनीति करना ठीक नहीं, समय कम है, आप दोनों को रोकेंगे। लास्ट कमेंट अनिल जी से लेंगे। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी कम शब्दों अपनी बात पूरी कीजिए, समय हमारे पास कम है। ले जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज महंगाई और उन सबके को इसको किनारे करते हुए, क्योंकि इसका विरोध ना हो इसलिए झंडा यात्रा। ठीक है मेहंदी हसन जी। अनिल भाई ठीक है, देश अमृत वर्ष, आजादी के 75वें साल में अमृत वर्ष मना रही है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से इस 75वें वर्ष में, अमृत वर्ष में, अमृत महोत्सव, अनिल भाई ठीक है, मेहंदी हसन जी आपकी बात हो गई। अनिल भाई, कहा जा रहा अखिलेश यादव ने बहुत देरी से इसका ऐलान किया, क्या देर आए दुरुस्त आए, या कि मजबूरी बन गई थी कि अब हमें भी ऐलान करना होगा कार्यकर्ताओं से हर घर तिरंगा फहराया जाए? शासन में महंगाई नहीं होती। अगर आप मोदी जी के जब उन्होंने अनाउंस किया था कि 13 से 15 झंडा अभियान होगा, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। अब उनका जब हमारा 9 से 15 हुआ है, तब उत्तर प्रदेश में अब 9 से 15 ये लोग भी यात्रा घर घर जाके निकाल रहे हैं, और उसमें जो भी केंद्र में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की ही है। केंद्र काफी पहले ऐलान कर दिया था। केंद्र की सरकार महोत्सव बहुत दिनों से चल रहे हैं। 13 से 15 सरकार ने निकाला था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 9 से 15 निकाला हुआ है, जिसके जवाब में
लेकिन उत्तर ऐलान प्रदेश जो सरकार ऐलान भारतीय किया जनता गया है इसकी पार्टी- शुरुआत तो केंद्र सरकार ने पहले ही कर दी थी। तारीख पर मत जाइए कि 9 तारीख से 13 तारीख से, लेकिन 13 तारीख की शुरुआत काफी पहले की थी। अखिलेश यादव क्या तो ये लगने लगा कि अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो कल को हमें जवाब देना पड़ेगा जब चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। शायद इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है, या फिर राष्ट्रभक्ति जो है वो जाग गई हो, या फिर राष्ट्रभक्ति दिखाने की जरूरत हो कि राष्ट्रभक्ति भीतर तो है लेकिन आज का वक्त है आपको आगे आकर भी दिखाना होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो बात कर रहे थे हर घर तिरंगा जो मुहिम है इसकी जो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, केंद्र सरकार ने की, अब ये रंग दिखाने लगी है। 15 अगस्त के पहले पहले जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं वो भी एक सुर में आ गई हैं कि राष्ट्र पहले है। तुष्टीकरण की राजनीति को साइड में रखकर राष्ट्रवाद की दिशा में बाकी लोग भी बढ़ चले। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।